साथ एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालते हैं। तो एफआईआईज ने करीब 800 करोड़ की बिकवाली की कल के ट्रेडिंग सेशन में, वहीं डीआईआईज ने करीब 3100 करोड़ की खरीदारी की। पिछले कुछ महीनों से एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और कल इंडेक्स फ्यूचर्स पे एफआईआईज ने 730 करोड़ की बिकवाली की। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 21,700 करोड़ की खरीदारी की। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 40 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1915 करोड़ की खरीदारी हुई। तो ऑल इन ऑल डोमेस्टिक लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और इसी के चलते भारतीय बाजारों में तेज़ी बरकरार है। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी तो हमने ये बात बोली थी कि बाजार का चलना अलग बात है, बट उस चलने के बाद आपके रेंज ब्रेकआउट होना अलग बात है। हमने आपको एक राइम की तरह एक लेवल याद रखवाया कि 450, 650, 850। तो कल देखेंगे, कल फिर तो 850 पार नहीं हुआ तो फिर से हम 650 के ऊपर ही क्लोज करके गए। एक्चुअली ये बात बहुत क्लियर है कि 850 का रेजिस्टेंस है और ये बात भी बहुत क्लियर है कि 650 का सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका है, नहीं तो हम 650 के भी नीचे नहीं जाते। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि हम 650 से भी 850 रेंज के अंदर है, दैट इज 24,650 और 24,850 की रेंज के अंदर है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेकडाउन नहीं होगा, मार्केट एक बड़ा मूव, क्वांटिटी वाला मूव नहीं दिखाएगा। ये आपको चर्न कराएगा इसे 200 पॉइंट में। हम आप बोलेंगे सर 200 पॉइंट में कितने पैसे बन सकते हैं? पैसे देखिए बनेंगे तो कम, लेकिन आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट मिला है। इस डिसिप्लिन बॉय को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो काम बोलेंगे वही करेगा। कहने का मेरे मतलब है कि आप अगर रेजिस्टेंस पे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, वापस सपोर्ट पे खरीदिए, फिर सपोर्ट पे खरीदिए, फिर रेजिस्टेंस पे बेचिए। भले आपको इस तरह से 200 पॉइंट करके आप 1000 पॉइंट भी जोड़ सकते हैं और एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल मार्केट होती है जो सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। अदरवाइज अगर लेवल्स रिस्पेक्टेड नहीं होंगे तो जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, चाहे का लगाएं चाहे मंदी का लगाएं, वो कट जाता है क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं करता उस लेवल की। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन मार्केट है, अच्छा पैसा बनेगा, बट उन लोगों का जिनका प्रोफेशनल है और जिनको सिर्फ पूरी प्ले करना होता है कि लेके रख दिया और अपने आप ही चलता रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा टफ मार्केट है। और मुझे लगता है अभी 1 से 2 दिन अभी ऐसा बाजार चल सकता है। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी के मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ फिर से शेयर करता हूँ। 50,200, 50,500 आपको याद होगा, आपको हमने कल दोनों लेवल्स बताए थे सपोर्ट के। कल मार्केट ने 50,500 के नीचे ज्यादा समय दिया, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग होते होते वो भी 50,500 के ऊपर आके बंद हुआ। कहने का मतलब दोनों सपोर्ट फिर से प्रोटेक्ट हो गए और दोनों रेजिस्टेंस फिर से सामने खड़े हुए। ये रेजिस्टेंस क्या है? ये है 50,800 के और 51,000 के। तो फिलहाल ये दोनों रेजिस्टेंस खड़े हुए। तो मार्केट पर जब तक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी हम रेंज के अंदर ही ट्रेड करेंगे और आज का सेशन भी ऑलमोस्ट इसकी रेंज को ही डेडिकेटेड होगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी अगर आप चेक करेंगे ना तो माइल्ड शॉर्ट कवरिंग हुई है कल का ओपन। तो जैसे पूछेंगे कि कल बिल्कुल, तो ये राय आज के लिए भारतीय बाजारों पर। निफ्टी की बात करें तो 24,600 और 24,400 अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे और रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,850 और 25,000 के लेवल्स पर अपनी नजर रखें। बैंक निफ्टी पर 50,500 और 50,200 अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे और 51,000 और 51,200 पर रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं, यस सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। शुक्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। अब बताएं आज के लिए भारतीय बाजारों पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे? हाँ जी, शुभ प्रभात। निफ्टी में जो फ्राइडे को कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था उसके बाद ये हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो और जो 20 डीएमए भी है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि पहले 22,200 के आसपास, 24,200 के आसपास था, अब 24,400 500 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब जो अपकमिंग चैलेंज है निफ्टी के लिए वो 2 अगस्त का जो गैप डाउन ओपनिंग था वो है, जो कि 24,850 से लेकर 24,960 जोन के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी
24,960 की ओर बढ़त बना सकती है, जो कि उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। और जब भी निफ्टी उसके डिसाइसिव क्लोज देती है तो वहां से हमें 25,200 तक के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। इंडिया विक्स भी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो भी मार्केट में स्टेबिलिटी दर्शाता है। और जो कल लास्ट आवर्स में हमें बाइंग देखने को मिली मेनली पीएसयू बैंक में, और जिसके वजह से बैंक निफ्टी ने ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनाया है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी जब तक 50,200 लेवल के ऊपर ट्रेड करती है तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 51,400 से लेकर 51,500 के लेवल के पास दिखाई दे रहा है। तो हमें वहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू चाहिए बैंक निफ्टी में, जो निफ्टी को भी आगे की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात करूं आज के लिए, तो मेरे को एफएमसीजी सेक्टर में ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। इस इंडेक्स ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है ट्यूसडे को, और उसके बाद ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो पहला कॉल रहेगा वो रहेगा नेस्ले इंडिया का। इस स्टॉक ने भी एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है, और कल अपने ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था एक बुलिश कैंडल के साथ। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में नेस्ले इंडिया में तेजी बनी रहेगी, तो स्टॉक को हमें करंट प्राइस पे बाय करके चलना है। यहाँ से स्टॉक अगर ये बढ़त बनाता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2710 का, और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 2490 का। तो नेस्ले इंडिया में बाय करने की सलाह रहेगी। सेकंड जो स्टॉक है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। इस स्टॉक में मुझे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, और जो आरएसआई है इसमें भी बुलिश क्रॉसओवर शो किया है डेली के चार्ट पे। तो यहाँ से ये स्टॉक अगर बढ़त बनाता है तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखाई देगा। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 225 का, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 206 का। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एफएमसीजी सेक्टर से नेस्ले यहाँ पर 2,710 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, और गोल्ड फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय है, 225 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उसी की कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं, और हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटी से। भाविक, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? बेस मेटल्स, क्रूड और प्रेशियस मेटल्स, तीनों पर अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग। कल देखिए रात को जो एफओएमसी के मिनट्स पब्लिश हुई उसमें अभी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट सितंबर को रेट कट आने ही वाला है। बस यही मार्केट को चाहिए कि 25 या 50, ऑल्दो 100% अभी तो फैक्टर इन हो गया है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो होने चाहिए। तो उसकी वजह से हमने कल देखा कि गोल्ड सेशन हाई में भी अपनी जो तेजी है वो बरकरार रख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट फ्राइडे तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में कोई भी डिप मिलती है तो बाई करना चाहिए। आज के दिन सोने में अराउंड 71,600 के करीब बाई कर सकते हैं, 71,900 के टारगेट पे। और चांदी में भी अगर आज डिप मिलती है अराउंड 84,500 तो बाई कर सकते हैं 85,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 84,000 का। कच्चे तेल में हमने देखे कल भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यूएस ने जो अपना जॉब्स डेटा है वो रिवाइज किया है। तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी हार्ड लैंडिंग होगी, तो जो कंजम्पशन और डिमांड साइड है वो वीक रह सकता है। और ऑलरेडी सीज फायर की तो टॉक्स है वो भी एक नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है अभी भी कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो आज के दिन कोई भी तेजी दिख रही मिल सकती है अराउंड 6100, तो बेच के चल सकते हैं 6000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6150 का। और सारे बेस मेटल्स में जिंक एक लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर सकता है आज के दिन भी, तो वो 264 के करीब बाय कर सकते हैं 268 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 262 का। बिल्कुल, तो सोने और चांदी में खरीदारी की राय है, बेस मेटल्स में भी खरीदारी की राय दी है, लेकिन क्रूड ऑयल में जो कमजोरी दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन